नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। और आज हम बात करेंगे वाटर चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग की। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक सिंपल से पानी के गिलास को हम दवा बना सकते हैं और अपने मन और शरीर दोनों की हीलिंग कर सकते हैं, और किस तरह अपने विचारों से अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। तो आप भी इन सभी जानकारी के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास शो भाग्य चक्र में। वाटर चार्जिंग, वाटर मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, और आज हम विस्तार से जानेंगे स्मिता जी से कि आखिर इससे हम अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। आज है 4 जुलाई 2026 का दिन, शनिवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र है धनिष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:57 से 12:53 तक, और राहु काल होगा सुबह 8:56 से 10:40 तक। देखिए, वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत हमने सुना है स्मिता जी, और अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल इस पर बहुत लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो हम आपसे भी समझना चाहेंगे, वाटर मैनिफेस्टेशन क्या वाकई काम करता है और किस तरह से प्रभाव डालता है? देखिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या वाटर चार्जिंग या प्रोग्रामिंग कह लीजिए, आपको सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो 70% उसका हिस्सा पानी से बना है। इसलिए पानी का महत्व हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी भावनाओं में बहुत ज़्यादा है। वाटर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि पानी पीने से पहले उसके साथ कुछ पॉजिटिव अपने थॉट्स, सकारात्मक भाव उन पानी के साथ जोड़िए। अफर्मेशंस यानी कि कोई संकल्प जोड़िए, या अच्छी सोच, कुछ भी आप अच्छा सोचकर तब पानी पीजिए। बहुत सारी जगह ये भी आपने देखा होगा, या पुराने टाइम में या हमारे माता पिता के समय में भी लोग भोजन या पानी कुछ भी पीने से पहले हाथ जोड़ते थे, कोई मंत्र बोलते थे, या थैंक यू अपने मन में अपनी भाषा में किसी ना किसी तरह कृतज्ञता व्यक्त करते थे अपने पानी और खाने के लिए। आप पानी पीने से पहले कोई भी एक अच्छा ख्याल, अच्छी अफर्मेशन बोलिए, पानी पीजिए। दिमाग लगा के थोड़ा शांत होकर पानी पिएंगे तो वही पानी आपके लिए दवा का काम करेगा, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलेगा, आपकी बहुत सारी अंदर की और बाहर की हीलिंग एक गिलास पानी भी कर सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किस तरह से हीलिंग होगी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा राशिफल भी जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि पानी की माध्यम से हीलिंग कैसे हो सकती है और कैसे उसे चार्ज किया जा सकता है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की राशिफल की मेष राशि के साथ। बिल्कुल, पहला कार्ड उठा लेते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज उम्मीद की नई किरण आपको दिखाई दे सकती है और रुके हुए कामों में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। मन शांत रहेगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा, आज आप किसी प्यासे को पानी पिलाइए। अगला कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आज पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। नया रास्ता आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा, आज आप किसी जरूरतमंद को फलों का दान करिए। अब साथ ही साथ कार्ड उठा लेती हूं मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। भ्रम से बचेंगे तो सही रास्ता आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 7, और उपाय होगा कि आज आप पक्षियों को दाना डालिए। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपके काम जो हैं वो तेजी से पूरे होंगे, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत करिए। सोच समझकर उठाया हुआ कदम आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा
आज आप किसी विद्यार्थी को पेन या कोई भी अध्ययन सामग्री भेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं वाटर चार्जिंग की, वाटर प्रोग्रामिंग की, इसे किया कैसे जाए और इसकी शुरुआत हम कब कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं और पहला ग्लास पानी का पीते हैं, वहीं से आप इस प्रोग्रामिंग की या मैनिफेस्टेशन की या अफर्मेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ क्या है, एक गिलास पानी लीजिए, हो सके तो कांच के ग्लास में पानी लीजिए, जिससे कि पानी आपको अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। जी। पानी का ग्लास हाथ में लें और कोई भी दिन जब आपका शुरू कर रहे हैं तो कोई एक अच्छी अफर्मेशन बोलें। आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं। आप अपना कोई लक्ष्य है, आज आपकी कोई मीटिंग है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत सक्सेसफुल हो रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ की भी आप कामना करते हैं, उसको आप इस तरह बोलें कि जैसे वो हो गई है, आपके सामने दिखाई दे रही है होते हुए, और फिर आप उस पानी को पिएं। आप बिल्कुल जब ये आप डेली इस चीज़ को अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपकी चीज़ें आप रियलिटी में पूरी होने लग गई हैं। आपने पानी का ग्लास लिया, थोड़ा सा ध्यान करिए, लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा 10, 20, 30 सेकंड अपने हाथ में ग्लास रखिए, अपनी अफर्मेशंस को बार बार दोहराइए। और ये बॉटल में भी हो सकता है? बॉटल में भी बिल्कुल हो सकता है। आप अपनी बॉटल को भी चार्ज कर सकते हैं ग्लास की तरह ही, और धीरे धीरे आराम से उस पानी को पीजिए और देखिए कि हर विचार आपके अंदर उतरने लगा है। जब आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप इससे बहुत अच्छा भी महसूस करेंगे और आपके काम बनते भी नजर आएंगे। बिल्कुल। और ये आसान सा उपाय है, लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई इतना आसान उपाय काम करेगा, लेकिन ये भी कहा जाता है स्मिता जी, जो प्रकृति है वो बहुत ही आसान और सरल रास्ते हमें देती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब हम राशि फल का भी जान लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने दर्शकों को जरा बता दें कि वो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर उनके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, सवाल पूछिए, और तब तक स्मिता जी राशिफल बता दीजिए। बिल्कुल, सिंह राशि से शुरुआत करते हैं राशिफल की। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज कोई अच्छी खबर या नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और आपका मन भी खुश रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा, शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आज आप फलों का दान करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज मन की कोई इच्छा पूरी होने की आपको खुशी मिल सकती है। मेहनत का अच्छा फल भी मिलेगा और दिन भर संतोष भी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा, शुभ अंक 9 होगा, और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आज आप मिठाई का दान करिए। अब आती है बारी तुला राशि की, और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज सही फैसला लेने का समय है। अपनी सोच को साफ रखिए और रुके हुए काम इसी वजह से आपके आगे भी बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज हर फैसला सोच समझ कर लें, संतुलन बनाए रखेंगे तो काम आपके पक्ष में होंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो राशिफल के उपाय आप बता रहे हैं हमारे दर्शक करेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। स्मिता जी, आज हम बात करें वाटर चार्जिंग को लेकर। आपने बताया कि ग्लास में हमें एफर्मेशंस डालनी चाहिए, पॉजिटिव कुछ सोचना चाहिए। अगर बॉटल में ऐसा करें, वो कांच की बॉटल होनी चाहिए या नॉर्मल बॉटल में भी ऐसा हो सकता है, और कितनी बार हमें दिन में करना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और एक पानी की बोतल को ही आप चार्ज कर लें, तो वो भी पॉसिबल है। मेरा सजेशन ये रहता है हमेशा कि बोतल या तो स्टील की हो या कांच की हो। प्लास्टिक की बोतल से आप बचिए, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, वो नेचुरल चीज नहीं है, वो मैन मेड है। तो ऐसी कोई भी प्लास्टिक जैसी चीज में अफर्मेशन उस तरह से काम नहीं करती जैसे कि धातु में या कांच में करती हैं। आप वही बोतल लेके उसी तरह से दोनों हाथ बोतल के ऊपर रखेंगे
और अपने पानी के अंदर आप अपने अच्छे विचार डालेंगे, अच्छी सोच डालेंगे, कोई अफर्मेशन डालेंगे, कोई भी मैनिफेस्टेशन यानी कि कोई भी ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं पूरी हो, उसे प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे और वो पानी आपके लिए बिल्कुल पीने के लिए चार्ज हो जाएगा। आप उसे दिन भर पिएंगे, बार बार जब भी आपको याद आता है तो वही सारे संकल्प आप दोहरा सकते हैं। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जब भी हम बॉटल से पानी पिए उस वक्त हमें फिर से उन संकल्पों को दोहराना है और उसे अगर दिन भर दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ठीक है। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाटर चार्जिंग को लेकर। तो ऐसे में स्मिता जी, वाटर चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं, कहा ये भी जाता है कुछ नंबर्स भी होते हैं जो कि वाटर को चार्ज करने में मदद करते हैं, वो क्या है, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप वो नंबर पानी पर लिखते हैं, पानी पर आप सोचेंगे कैसे लिखे जाएंगे, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आप उन्हें कागज़ पर भी लिख सकते हैं, अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं। अगर उन नंबर्स को आप रोज़ाना नियम से लिखते हैं तो उनकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी एनर्जी बनती है जिसके कारण जो भी नंबर आपने जिस विषय के लिए, जिस कारण के लिए लिखा है, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। यानी कि आपके जीवन में वही खुशी, वही एनर्जी धीरे धीरे समाहित होने लगती है। पानी के ऊपर नंबर लिखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पानी के ग्लास के ऊपर आप हवा में इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। 2 उंगलियों को लीजिए और उससे नंबर लिखिए। नंबर क्या होंगे वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। बताइएगा जरूर क्या नंबर्स होंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल जी। विशाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसके बाद आपको जवाब देंगे स्मिता जी। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं अपने भाई के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र बता दीजिएगा। हाँ जी उनकी उम्र भी बताइएगा, एज कितनी है? मैम, विशाल नाम है और 26 जुलाई 2003 उसका डेट ऑफ बर्थ है। जी। उसकी अच्छी जॉब कब तक लगेगी, ये जानना चाहती हूँ मैं। जी, देखिए, विशाल के लिए आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि उसकी अच्छी जॉब कब तक लगेगी, तो अच्छी जॉब तो इसी साल के अंदर मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम और भी स्पेसिफिक टाइम निकाल कर देखें, आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। हाँ, बस उनसे ये कहिए कि बहुत ज़्यादा मन से ना सोचें, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम उनका अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल चुका है। और स्मिता जी, आज हम बात कर रहे हैं वाटर चार्जिंग, वाटर मैनिफेस्टेशन को लेकर। आपने बताया कुछ नंबर्स होते हैं। पहले तो ये कि नंबर्स की कितनी एनर्जी होती है कि वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, ये कितना सच है? क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन शायद हम यकीन नहीं कर पाते। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है नंबर्स में? देखिए, नंबर्स जो हैं हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। नंबर्स से ही हमारा ये संसार बना हुआ है। आप गिनती शुरू करते हैं तो वहाँ 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक आपके नंबर जाते हैं। यानी कि अगर आप नंबरों को अपने जीवन में उतारेंगे, सही तरीकों से उतारेंगे, तो नंबर आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। रही बात कि नंबर आपकी किस्मत बदल सकते हैं, किस्मत बदलने वाली बात तब साबित होगी कि जब आप कोई भी उपाय, चाहे वो नंबर का ही उपाय हो, उसे कंसिस्टेंटली करते हैं। यानी कि लगातार रोज़ाना बिना रुके जब तक आप कोई उपाय करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। साथ साथ किस्मत बदलने की जो बात है उसमें आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप अपना जो एफर्ट है, अपनी जो मेहनत है, उसे लगातार बनाए रखिए, साथ साथ उपाय करते रहिए। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा नंबर बताती हूँ, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को होती है पैसे की, जॉब स्टेबिलिटी की, अपने जो भी व्यापार आप कर रहे हैं उसमें रेगुलरिटी की, स्टेबिलिटी की, यानी कि पैसा सबको चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको 2 नंबर का सेट बताती हूँ, सभी उसे ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। आप एक पानी का ग्लास लेंगे, उसे हाथ में रखेंगे और उसके ऊपर हवा में ये नंबर आप लिखेंगे 520, यानी कि 520।
एक नंबर आप ये लिखेंगे और एक नंबर लिखेंगे आप 741। ये 2 नंबर लिखिए और पानी को रोजाना पीजिए। देखिए आपके जीवन में धन की जो बरकत है वो कैसे उतरती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, स्नेहा। स्नेहा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मैं बहुत दिनों से नेगेटिविटी काफ़ी फेस कर रही हूँ। मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे उसमें हर चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? स्नेहा, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आपने इस चीज़ को महसूस करा कि नेगेटिविटी से आप घिरी हुई हैं, ये बहुत अच्छा आपने नोटिस करा। बहुत सरल से उपाय मैं आपको बताऊंगी। एक तो आप हफ्ते में एक दिन सैटरडे पकड़ लीजिए, सेंधा नमक या कोई भी सी सॉल्ट, कोई भी ऐसा नमक नॉन आयोडाइज्ड लेके उसे पानी में डाल के नहाना शुरू करिए। दूसरा, आप एक बड़ा सा नमक का और एक फिटकरी का चंक लीजिए, बड़ा बड़ा, उसे अपने बेड के नीचे रखकर सोइए और 7 दिन बाद उसको फेंक दीजिए घर के बाहर। इससे आपकी नेगेटिविटी कम होगी। और कभी कभी होता है ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो रही है तो 1 चम्मच नमक लेकर उसे आप अपने हाथों पर इस तरह रब करिए और सिंक में जाके उसे धो दीजिए। साथ ही साथ एक 10 मिनट का ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना शुरू करिए। अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, खराब बातों के बारे में कम सोचिए और क्या क्या आपके जीवन में अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचिए। थोड़ी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अपने घर को क्लेंस जरूर करिए। नमक के पोंछे लगा सकते हैं आप हफ्ते में एक दिन, या कोई धूनी आप पूरे घर में रोजाना शाम को घुमा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करेंगे, आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अपने अंदर बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी, और उम्मीद करते हैं स्नेहा को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने कॉलर से भी कहना चाहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल स्मिता जी लगातार दे रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाटर चार्जिंग को लेकर और किस तरह से पानी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। स्मिता जी, तो आप बता रही थी कुछ खास नंबर्स के बारे में, कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कैसे उन्हें चार्ज करें और क्या पूरे दिन उन नंबर्स को लिखकर हम पानी की बोतल में रख दें, ऐसा कुछ करना है? बिल्कुल, आप पानी की बोतल के ऊपर वो 2 नंबर जो मैंने बताए 520 और 741, वो आपने पानी के ऊपर लिखे। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है, ऐसा देखना है कि आपने वो नंबर लिखे और वो पानी के अंदर चले गए। सारा दिन आप उस पानी को पिएंगे तो मनी एनर्जी आपके अंदर जाती रहेगी। इस तरह के और भी बहुत सारे नंबर हैं। एक मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि आपने ये नंबर एक बार लिखा, आप रोज लिखना भूल जाते हैं, कई बार होता है टाइम नहीं होता, कभी हम भूल भी जाते हैं, तो आप एक बहुत बढ़िया मैं आपको बताती हूँ, आप एक गोल कोस्टर ले सकते हैं जिनके ऊपर हम पानी का ग्लास रखते हैं। एक प्लेन कोस्टर ले लीजिए, लकड़ी का बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, या कार्डबोर्ड का भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप वो नंबर लिख दीजिए और उसके ऊपर रोजाना अपनी बोतल को रखेंगे तो पानी अपने आप ही चार्ज हो जाएगा, आपको रोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आशीष जी। आशीष जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? स्मिता जी, राधे राधे। राधे राधे। आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं देखता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए सवाल पूछना था। वो 25 जुलाई को 3 साल की हो जाएगी, तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी रहेगी? आशीष जी, आपकी बेटी का नाम बताइए। मानवी। मानवी अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं एक बार देख लेती हूँ उनका फ्यूचर, पढ़ाई कैसी रहेगी। इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 से 4 साल की उम्र बताई है इन्होंने। आशीष जी, आपकी बेटी के लिए मैंने 3 कार्ड्स उठाए हैं, जिसमें कि 3 साल के बच्चे के लिए हम यही अभी देख सकते हैं कि वो फ्यूचर में उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ कैसा रहेगा, कैसी वो आगे उनकी पर्सनैलिटी निकलेगी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हो सकता है बड़ी होकर वो वकालत के या जुडिशरी के क्षेत्र में कुछ काम करें, पढ़ाई में वो बहुत अच्छी रहेंगी। और मैंने साथ साथ एक सेहत के लिए भी उनका कार्ड निकाला है, सेहत उनकी अच्छी रहेगी। सिर्फ उन्हें जो जैसे कि मास्क लगा के उन्हें लेके जाइए जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं,
क्योंकि हो सकता है खांसी जुकाम की प्रॉब्लम्स उन्हें ज़्यादा जल्दी पकड़ लें। और बाकी सब चीज़ें मुझे उनकी अच्छी दिखाई देती हैं, दिमाग उनका तेज़ है और आगे चल के वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगी। बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज वाटर चार्जिंग को लेकर, इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, ज़रा उन्हें भी अब देख लेते हैं। स्मिता जी हमारे साथ एक कॉलर हैं जिन्होंने भी मैसेज किया है, इनका नाम है मुकेश जी और ये 52 साल के हैं। तो इनके जीवन में कुछ सही नहीं है, साथ ही उन्होंने अपनी एडिक्शन को लेकर भी बोला है कि इनको थोड़ा सा लिकर की एडिक्शन है, तो उसको लेकर आप बताइए कैसा इनका भविष्य है। नाम बताइए इनका। मुकेश जी इनका नाम है, 52 साल इनकी उम्र है। परेशानियां सचमुच बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं इनके जीवन में, लड़ाई झगड़े भी बहुत हैं, कुछ जैसे बहुत सारे लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो घर को लेकर भी हो सकते हैं, कुछ किराए के मामले भी हो सकते हैं और कुछ उनके काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बात आती है कि समस्याएं कब तक इनकी हल हो जाएंगी। देखिए अभी इनकी समस्याओं को हल होने में समय लगेगा, हालांकि 1 साल तक इन्हें कोई भी राहत मुझे मिलती नज़र नहीं आती। 1 साल के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हो सकता है ये अपनी ही चीज़ों से उसे फिर से बिगाड़ दें। बात करिए आपने लिकर की, जो कि ये कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल वो इनकी सेहत भी बिगाड़ रहा है, इनके रिश्ते भी ख़राब कर रहा है और काम भी ख़राब कर रहा है, और मुझे ये छोड़ते हुए भी नज़र नहीं आते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 उपाय मैं इन्हें बता रही हूँ। शनिवार की शाम को आप किसी भैरव मंदिर में जाकर 4 अगरबत्ती जलाइए और वहाँ पर मालपुए 4 या 8 मालपुए वहाँ पे अर्पित करिए। ये उपाय आप शुरू करिए। साथ साथ आपको करना है शनिवार की शाम को ही पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। इन उपायों को कम से कम 3 महीने आप रेगुलर करिए, उसके बाद आप फिर से एक बार बात करिए। बिल्कुल। और स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं धनु और मकर राशि का राशिफल क्या है, कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल बात कर लेते हैं राशियों की, और कार्ड उठाऊंगी अब मैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य का अच्छा फल मिलेगा, धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आज आप अनाज का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी जरूरी फैसले में जल्दबाजी ना करें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, सही रास्ता आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज शाम को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद अर्पित करिए। बिल्कुल। और स्मिता जी आज हम बात कर रहे हैं वाटर चार्जिंग को लेकर, और साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। हम एक बार फिर से उनसे कहेंगे कि वो हमें कॉल करते रहें और उनके सवालों के जवाब आप दे रही हैं। स्मिता जी क्या कुछ किया जाए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इसका असर जो है दिखाई देने लगे। साथ ही पूजा के दौरान भी हमने देखा है कि जो मंत्र जाप करते हैं, हमारी पूजा पाठ होती है, वो एक लोटे जल में समाहित हो जाती है। ये कितना सही है, और अगर किसी को उससे लाभ उठाना हो तो क्या कुछ बताएंगे आप उसको लेकर। बहुत ही अच्छी, आपने बड़ी सिंपल सी बात पूछी है। कई लोग करते भी हैं और कई लोग इसके बारे में नहीं भी जानते। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो सभी घरों में एक लोटे में पानी रख के बैठते हैं। वो जो पानी है आप उसे भी अमृत बना सकते हैं। आपने कोई भी आरती करी, कोई मंत्र जाप करा, कुछ भी करा, वो सारी एनर्जी उस पानी के अंदर चली गई, क्योंकि पानी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अब्जॉर्बेंट है। यानी कि पानी किसी भी तरह की ऊर्जा को अपने अंदर सोख सकता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब आप पानी पी रहे हो, आपके आसपास पानी या कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ रखा हो, जूस हो, कोई और भी दूध हो, छाछ हो, कोई भी लिक्विड चीज़ रखी हो, तो गलत शब्द मत बोलिए, बुरा मत बोलिए, किसी के लिए चुगली मत करिए या कोई गंदे शब्द मत बोलिए, क्योंकि वही वाइब्रेशन उस पीने की चीज़ के अंदर चली जाएगी और आप उसी को पिएंगे। जब भी आपके आसपास पानी हो तो अच्छी अच्छी बात बोलिए और फिर पानी पीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं पूजा के पानी की।
तो उसी तरह जो ईश्वर की ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक उस पानी में चली गई, आपके मंत्रों की ऊर्जा, आपकी आरती की संकल्प की ऊर्जा उस पानी के अंदर चली गई। अब आप उस पानी को उठाइए, थोड़ा थोड़ा पानी सब घर वालों को पीने के लिए दीजिए, वरना पानी का जो आपका सोर्स है, मटका है या जो भी है, उसमें डाल दीजिए और कुछ पानी अपने घर में सब तरफ छिड़क दीजिए। पूरा घर आपका शुद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा का फल आपके पूरे परिवार को मिलेगा और आपके अंदर बहुत ही अच्छे भाव और मंत्रों की, जाप की एनर्जी अपने आप ही चली जाएगी। जी, स्मिता जी, आपने बताया कि ये जो पानी है इतनी एनर्जीज जो है वो कैच कर लेता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गैदरिंग में हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं, इस बात से अनजान कि वो पानी सब कुछ ले रहा है। जी। तो अगर ऐसा कभी हो जाए या बॉटल में पानी रखा है और हम अपने गप्पे लड़ा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उस पर क्या वाकई असर पड़ेगा? और जब हम उस पानी को पियेंगे तो वो असर हमारे अंदर आएगा। ठीक कह रही हैं गीतू आप कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमेशा ये चीज़ ध्यान नहीं रख सकते और ऐसा होता भी नहीं। हम हर तरह की बात करते हैं, खाते पीते, पार्टी में, घर में। जी। तो आप उस पानी को पिएंगे भी और वही एनर्जी आपके अंदर जाएगी भी, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। फिर से एक साफ पानी लेकर अच्छी अफर्मेशन उसके अंदर डालकर वो पीजिए, जिससे कि खराब एनर्जी खत्म हो जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, स्मिता जी, हर्ष हैं और नोएडा से हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। मैसेज के थ्रू ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी परेशानी ये है कि अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी टेंशन इनके हालातों में बनी हुई है। तो जानना चाहते हैं कि इससे जुड़ी हुई टेंशन कब खत्म होगी। विवाह में किस तरह की परेशानी है? पत्नी से कह रहे हैं थोड़ा सा परेशानी इनको हो रही है। जी जी। देखिए, जो पत्नी से अभी उनकी समस्या चल रही है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो घर परिवार को लेकर समस्या बड़ी हो। उनके पर्सनल ग्रजेस भी मुझे नज़र आते हैं, लेकिन ये समस्या अभी थोड़े दिन चलेगी पर बाद में ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल होता है आप दोनों के बीच में, तो ये समस्या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा ना हो कोर्ट तक का रास्ता आपको दिखना पड़ जाए। आप अपनी समस्या को अपनी पत्नी के साथ बैठकर खुद सुलझाएंगे तो समस्या शायद सुधर जाएगी। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि सुधर जाएगी। किसी तीसरे को बीच में ना आने दें। और इसमें पैसा भी मुझे शामिल नज़र आता है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी परेशानी है, या तो वो संतुष्ट नहीं है आपकी कमाई से या अपने काम को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। तो इन चीज़ों का समाधान ढूंढिए और बेटर रहेगा कि आप विस्तार से इसके बारे में मुझसे बात करिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी। तो आज हम वाटर चार्जिंग को लेकर बहुत से ऐसे कह सकते हैं बातें बता रहे हैं अपने दर्शकों को जो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकती है। साथ ही ये भी हुआ कि वाटर चार्ज करने के लिए क्या हम मंत्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? ये तो बताया आपने कि मैनिफेस्टेशन करें, अफर्मेशंस डालें, लेकिन मंत्र अगर हम पढ़ें उसका क्या कुछ प्रभाव हो सकता है? इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप पानी के अंदर मंत्रों की एनर्जी को डालें। मंत्र अगर आप पानी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हैं, जैसा अभी मैंने बताया मंदिर के पानी पर भी वो अप्लाई होती है चीज़। आप पानी लीजिए, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप ज़रूर पानी रख कर बैठिए। ये नियम है मंत्र जाप का कि जब आप मंत्र माला करते हैं तो पानी रख कर बैठिए, जिससे कि आपके मंत्रों की सारी एनर्जी उस पानी में जाए और वही पानी आप ज़रूर पीजिए। वो सारी एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। आप चाहें तो अपने परिवार वालों को भी वो पानी पिला सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन बदलाव इसके काफ़ी बड़े दिखाई देंगे स्मिता जी, जैसा कि आप बता रही हैं। जी। अब जान लेते हैं राशिफल कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कार्ड उठा रही हूं मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। आज पुरानी परेशानियां पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जल्द ही आपके जो हालात हैं उनमें परिवर्तन आएगा और वो आपके पक्ष में आने लगेंगे। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 3। आपके लिए उपाय होगा, आज आप किसी ज़रूरतमंद को कोई भी मीठा दान करिए या खिलाइए। अंत में बारी आ गई है अब मीन राशि की। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ कप्स का। आज आपके पुराने रिश्तों से खुशी मिलेगी,
उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा और परिवार का साथ भी आज आपके मन को सुकून देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 6। आज आप उपाय करेंगे कि किसी बच्चे को फल या मिठाई दीजिए। और स्मिता जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मैसेज के जरिए उन्होंने एक सवाल पूछा है। लव कुमार है, 16 वर्ष उम्र है जी। इस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में कैसे रहेंगे, जानना चाहते हैं। सिर्फ 2 ही कार्ड्स में इनके लिए उठाए हैं मैंने कि ये पढ़ाई लिखाई में कैसे रहेंगे और इनका भविष्य कैसा रहेगा। दोनों ही बहुत अच्छे मुझे कार्ड्स निकल के आए हैं। बस इनका फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई देता है, लेकिन गुस्सा अगर इन्हें आता है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए और जिद जो है वो इन अगर करते हैं तो उसका नेचर इन्हें बदलना पड़ेगा और किसी महिला यानी कि हो सकता है अपनी माता जी से भी इनको अच्छी प्रेरणा मिले। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो बच्चे का भविष्य अपने आप ही अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। स्मिता जी, और आप आए हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, साथ ही वाटर चार्जिंग को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शिवा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।